नमस्कार। आज हम बात करेंगे नेचुरल वेजिटेशन ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। आज हम बात करेंगे। राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। बात करें प्राकृतिक वनस्पति की तो प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य है भौगोलिक दशाओं में स्वतः विकसित होने वाला पादप समुदाय प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत आता है। यानी किसी भौगोलिक परिवेश में स्वतः विकसित होने वाले पेड़ पौधों को हम प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। इनमें किसी प्रकार का कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता। यानी पेड़ पौधों के उगने में ना तो मानव द्वारा कोई बीज डाला गया होता है, ना ही मानव द्वारा खाद या जल की आपूर्ति की गई होती है, अर्थात वे स्वतः विकसित होते हैं और इन्हें हम प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों की। तो इनमें सबसे प्रमुख कारक होता है किसी क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों में वो है जलवायु, दूसरा है उच्चावच। यानी जलवायु और उच्चावच किसी क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति को मुख्यतः प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कारक भी हो सकते हैं जैसे कि मृदा, मानवीय कारक आदि। बात करें हम राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों की तो इन कारकों में सबसे प्रमुख है जलवायु यानी राजस्थान की जलवायु, दूसरा है राजस्थान का उच्चावच और तीसरा है मानवीय हस्तक्षेप। अब एक एक करके हम इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जलवायु के बारे में। राजस्थान की जलवायु की बात करें तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में हमें शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु देखने को मिलती है, जिस कारण इस शुष्क जलवायु प्रदेशों में हमें कटीली झाड़ियाँ एवं छोटे वृक्ष ही देखने को मिलते हैं वनस्पति के नाम पर। जबकि अर्धशुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में हमें खेजड़ा, बबूल, कीकर, थोक आदि के वृक्ष देखने को मिलते हैं। वही बात करें हम दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की तो इन दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के ज़िलों में हमें सघन वनस्पति वाले क्षेत्र देखने को मिलते हैं, सघन वन क्षेत्र देखने को मिलते हैं। इसका प्रमुख कारण है कि यहाँ पर वर्षा की अधिकता है या आर्द्रता अधिक होने के कारण यहाँ सघन वनस्पति क्षेत्र देखने को मिलते हैं। जबकि पूर्वी राजस्थान जैसे कि अलवर, धौलपुर, सवाई माधोपुर इन जिलों में हमें छितराए हुए वन या कम सघन वन क्षेत्र देखने को मिलते हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं उच्चावच की। उच्चावच भी किसी क्षेत्र की वनस्पति को या प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करता है। उच्चावच के अंतर्गत हम किसी क्षेत्र के धरातल जैसे कि पर्वतीय है या मैदानी है या पठारी है उसको सम्मिलित करते हैं। बात करें हम राजस्थान की तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में हमें धरातल मैदानी या रेतीला देखने को मिलता है, जबकि मध्यवर्ती राजस्थान में हमें रावली पर्वतमाला के कारण पर्वतीय धरातल देखने को मिलता है। और जबकि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में हमें हाड़ौती का पठार या पठारी क्षेत्र या पठारी धरातल देखने को मिलता है। धरातल के कारण भी राजस्थान की या उच्चावच के कारण भी राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति प्रभावित होती है। राजस्थान में कम ऊंचाई वाले पर्वत या पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर कम सघन वनस्पति क्षेत्र देखने को मिलता है। लास्ट में हम बात करें मानवीय कारकों की तो किसी क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति को मानवीय कारक भी काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। बात करें हम राजस्थान की तो राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति में कमी या गिरावट होने का प्रमुख कारण मानवीय कारक भी है, क्योंकि मानव द्वारा कृषि कार्य हेतु, अधिवासों के निर्माण हेतु, सड़क निर्माण हेतु आदि कार्यों के लिए वनों को काट कर समतल भूमि प्राप्त किया जा रहा है, जिसके कारण वनों का विनाश हो रहा है और प्राकृतिक वनस्पति में गिरावट या कमी हो रही है। तो ये तो बात की हमने राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति को या राजस्थान के वनों को प्रभावित करने वाले कारकों की। अब हम बात करते हैं राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से मिलने वाले वनों के प्रकारों के बारे में। राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से 3 प्रकार के वन मिलते हैं। इनमें सबसे पहले है आरक्षित वन, दूसरा है सुरक्षित वन और तीसरा है अवर्गीकृत वन।
अब एक एक करके हम इनके बारे में बात करें। सबसे पहले हम बात करते हैं आरक्षित वनों के बारे में। इन वनों पर पूर्णतः सरकारी नियंत्रण होता है, यानी ये पूर्णतः सरकारी नियंत्रण में होते हैं और इन वनों में लकड़ी काटना और पशुचारण आदि पर प्रतिबंध होता है। यानी आरक्षित वन पूर्णतः सरकारी नियंत्रण में होते हैं और उनमें ना तो पशुचारण किया जा सकता है और ना ही लकड़ी काटी जा सकती है। दूसरे नंबर पे है सुरक्षित वन। इन वनों में लकड़ी काटने पशुचारण की सुविधा सीमित रूप से दी जाती है, यानी एक लिमिटेड उसमें आप पशुचारण और लकड़ी काटने का कार्य कर सकते हैं और इन वनों को भी संरक्षित रखने का या संरक्षण का प्रयास किया जाता है। तीसरे नंबर पे है अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन और सुरक्षित वनों के बाद जो शेष वन क्षेत्र बचता है या शेष जो वन बचते हैं उन्हें हम अवर्गीकृत वन क्षेत्रों में रखते हैं और इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो ये तो बात की हमने प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान में मिलने वाले वनों के प्रकारों के बारे में। अब हम बात करते हैं भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान में मिलने वाले वनों के वन प्रकारों के बारे में। भौगोलिक दृष्टि से मिलने वाली प्राकृतिक वनस्पति को हम राजस्थान में 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है उष्णकटिबंधीय कटीले वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन और तीसरा है उप उष्ण पर्वतीय वन। अब एक एक करके हम इनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय कटीले वनों के बारे में। इस प्रकार के वन राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान यानी शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में मिलते हैं और इन्हें हम मरुस्थलीय वनस्पति या मरुस्थलीय वनों के नाम से भी जानते हैं। इन वनों में मुख्यतः कांटेदार वृक्ष और झाड़ियाँ मिलती है, यानी उष्णकटिबंधीय कटीले वनों में मुख्यतः कांटेदार वृक्ष और झाड़ियाँ मुख्यतः मिलती है। इन वनों का विस्तार राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जालोर आदि जिलों में है और इन वनों में मुख्यतः जो वृक्ष मिलते हैं वो है खेजड़ा, रोहिड़ा, बेर, बबूल, कैर आदि वृक्ष मिलते हैं। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वनों के बारे में। ये वन मुख्यतः अरावली पर्वत श्रेणी के उत्तरी और पूर्वी ढालों पर मिलते हैं। राजस्थान में इन वनों का विस्तार अलवर, भरतपुर, धौलपुर जिलों में है और मिश्रित रूप से ये वन दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों में भी देखने को मिलते हैं। इन वनों में मुख्यतः जो वृक्ष मिलते हैं उनमें प्रमुख है धोकड़ा, गुल्लर, आम, बरगद, प्लास, बांस, आंवला, ओक, थोक, थोर, तेंदू आदि मुख्य वृक्ष मिलते हैं। इन वनों में सागवान की लकड़ी मिलती है जो कि अत्यधिक उपयोगी होती है। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं उप उष्ण पर्वतीय वनों की। इस प्रकार के वन सिरोही और माउंट आबू वाले क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं और इन वनों में जो वनस्पति मिलती है वो सदाबहार और अर्ध सदाबहार वनस्पति देखने को मिलती है। ये तो बात की हमने राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से मिलने वाले वनों के प्रकारों के बारे में। इसके अतिरिक्त भी राजस्थान में जो वनों के प्रकार मिलते हैं उनमें प्रमुख है शुष्क सागवान वन, शुष्क पतझड़ वन, मिश्रित पतझड़ वन, सालर वन, मरुस्थलीय वनस्पति या उप उष्ण सदाबहार वन। तो आज के वीडियो में हमने बात की राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।